नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में हमारा आज का विषय रहेगा, जैसा कि हमने कल किया था शब्द के शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है, उसी में एक प्रकार था व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला था विकारी और दूसरा था अविकारी। विकारी में ही पहला टाइप क्या था? संज्ञा। तो आज हमारा विषय रहेगा संज्ञा। साथियों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या क्या शामिल है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे हम व्यक्ति का उठाते हैं सबसे पहले उदाहरण। व्यक्ति किसी का भी नाम हो सकता है। व्यक्ति का राम, मोहन, श्याम, गीता, सीता, कोई भी नाम हो सकता है। वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे ये मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, पंखा है, घड़ी है। स्थान में हम भिवानी का नाम ले सकते हैं, दिल्ली का, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, कोई भी जगह है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, वो सारे कहाँ चले जाएंगे? स्थान में। और भाव का मतलब कोई भी फीलिंग, हमारी कोई भी इमोशन है, वो भाव क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा में शामिल होएगा। जैसे अच्छा, बुरा। इनके अलावा भी भाव हो सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को खा के हमें खट्टा लगा के ना अच्छी नहीं थी। कोई चीज़ हमने खाई, उसको खा के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, तो मिठास का भाव, प्रसन्नता का भाव हो जाएगा। जो भी इन शब्दों का प्रयोग करके हमें पता लगेगा किसी भी चीज़ का नाम है, वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। इस दुनिया में हर वस्तु का, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, इसलिए वो सब किस में आएंगे? संज्ञा में। फिर देखते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी? क्योंकि देखो हमने 5वीं क्लास तक, 4वीं 5वीं तक तो यही पढ़ते हैं हम कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर बाद में संज्ञा के पढ़ते हैं हम 5 प्रकार। मूल रूप से तो संज्ञा 3 ही प्रकार की है, लेकिन क्या किया गया? फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बना दिए गए। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बना दिए गए, जिसमें से चौथा क्या है? द्रव्यवाचक है, और 5वां क्या है? समूहवाचक। तो टोटल कितने भेद हो गए संज्ञा के? संज्ञा के कुल भेद हैं 5। व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे राम, श्याम और कोई भी नाम। जाति में क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ की जाति हो सकती है, जैसे नर, नारी, लड़का, लड़की। ये सारी किस चीज़ में आ जाएंगे? ये जातिवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा भेद है भाववाचक। भाववाचक में कोई भी भाव प्रमुख होगा, जैसे दूरी, प्रार्थना, वो भी तो फीलिंग ही है एक। अच्छा है, मिठास है, जो हमने भाव ऊपर पढ़े। उसके बाद है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिससे कोई चीज़ बनी हुई होती है, जैसे लकड़ी, कुर्सी, सोना, चांदी। ये सारी चीज़ें कहाँ पे शामिल हो जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। फिर संज्ञा का 5वां भेद है समूहवाचक। संज्ञा के जिस रूप से हमें एक समूह का बोध होगा, वो क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, कक्षा, इसके अलावा देखें सभा, समिति, सब कहाँ हो जाएंगी? समूहवाचक संज्ञा में। मुख्य रूप से तो देखो, अगर हम संज्ञा का टॉपिक करते हैं तो यही तक छोटा सा है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब शुरुआत होती है संज्ञा की। संज्ञा के कितने भेद पढ़े हमने? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम इनके अलावा जो रूल बनते हैं संज्ञा के, वो करते हैं। पहला रूल बनता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बनती है। क्या?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बनती क्या है? भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक। हमने कहा किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, एग्जाम्पल दूं, जयचंदों की कमी नहीं है, और अंडरलाइन करके आपके पेपर में आ गया क्या? देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वैसे तो जयचंद क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब जयचंद को बहुवचन में प्रयोग किया तो वो क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। कैसे? जयचंद कौन था? एक गद्दार था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब ये वो तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति रखने वाले आदमी जो धोखा देते हैं अपनों को, उनको सबको शामिल किया गया है। तो ये एक प्रॉपर कैटेगरी का बोध करवा रही है कि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो वो जयचंद, अकेला जयचंद का बोध ना करवा के पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं, या कहीं पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा रूल क्या बनता है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा है वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक। अगर मैं कहूं पंडित क्या है? जाति है। पटेल क्या है? जाति है। लेकिन मैं उनको वाक्य में प्रयोग करती हूं, वो देखो, जैसे एग्जाम्पल है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अंडरलाइन क्या करके आएगा पेपर में? पंडित। अब हमें ये देखना है कि पंडित प्रयोग किसके लिए हुआ है। क्या पंडित किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है? नहीं। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके लिए पंडित जी प्रयोग हुआ है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? जातिवाचक से निकल के व्यक्तिवाचक में। फिर कहें पटेल जी ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, तो क्या ये महाराष्ट्र में रहने वाली पटेल जाति है? नहीं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, जिससे हमें क्या होगा? एक जाति का बोध ना होके व्यक्ति का बोध होगा। तो कहाँ चले जाएंगे? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। अब दो रूल तो हमारे हो गए ये। उसके बाद तीसरा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है? जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है जो होती है उसके अलावा? सबसे पहले द्रव्यवाचक से, द्रव्यवाचक संज्ञा से, समूहवाचक संज्ञा से और भाववाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा है कितने प्रकार से बनती है? 3 प्रकार से, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब इनसे कैसे बनेगी? जब इन तीनों संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे हम? जातिवाचक संज्ञा पे। क्या होगा? जब इन तीनों संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा पे। तो इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा में देखो, लकड़ी, लकड़ी, और इसी को मैं प्रयोग करती हूँ, लकड़ियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ियों को मंगवाया गया। तो लकड़ी से क्या बन गया? लकड़ियों सॉरी, लकड़ियों को बहुवचन में प्रयोग किया तो हम द्रव्यवाचक से निकल के कहाँ चले जाएंगे? जातिवाचक में। फिर है कुर्सी, कुर्सियों को लाया गया, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियों को लाया गया। अब कुर्सी तो एक है, उसका बहुवचन में प्रयोग किया तो क्या हो गया? वो पूरी जाति का बोध करा रही है। फिर समूहवाचक में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा? सेना, और इसी को हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, अनेक देशों की सेनाएं बुलाई गई। अनेक देशों की सेनाएं बुलाई गई, तो वो सेनाएं क्या बन गई? अब वो जाति का बोध करवा रही है कि अलग अलग देशों की सेनाएं आई हुई हैं। फिर है कक्षा, कक्षा चल रही है और एक कहते हैं सभी कक्षाओं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। सभी कक्षाओं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। अब कक्षा को बहुवचन में प्रयोग किया और क्या नियम था कि बहुवचन में प्रयोग करते ही हम कहाँ पे चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। फिर उसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से भी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे? दूरी,
भाव है और उनको प्रयोग करते हैं हम वाक्य में। उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई, दूरी थी और दूरियां बढ़ती चली गई, तो दूरियां क्या होएगा, जातिवाचक हो जाएगा। प्रार्थना, कोई घायल हुआ, कोई शहीद हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ और लोग कष्ट में हैं कि वो देखा ना जाए, तो क्या कहेंगे हम, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो प्रार्थना को प्रयोग किया हमने बहुवचन में, और बहुवचन में प्रयोग करते ही कहाँ चले जाएंगे, जातिवाचक पे। अब तक देखो हमने कितने रूल पढ़े। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है जब वो जाति का बोध करवाती है, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कब बन जाती है, कि वो जब एक जाति को छोड़कर व्यक्ति विशेष के बारे में होती है। फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है, 3 प्रकार से, द्रव्यवाचक संज्ञा से, समूहवाचक संज्ञा से, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है, और 4 ऑप्शन देके आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से किससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। अब देखो भाववाचक संज्ञा बनती है सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, और 5वां है अव्यय से। 5 याद रखने हैं। फिर देखो जाति, लड़का, लड़का क्या है, लड़का जाति का बोध करवा रहा है। फिर लड़का से बनेगा लड़कपन। हम ये नहीं कहते कि क्या बातें थी जो हमने लड़कपन में की थी, या फिर क्या खेल होते थे वो जो हमने लड़कपन में खेले थे, तो भाव ही तो है जो हमने बचपन में किया था। फिर बच्चा, अब देखो अभी मैंने कहा कि बचपन में किया था, तो बच्चा से क्या बन जाएगा, बचपन। बच्चा से क्या बन जाएगा, बचपन। उसके बाद मित्र है, मित्र से बन जाएगा मित्रता, मित्र से बन गया मित्रता। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, जातिवाचक से। फिर सर्वनाम से बनती है भाववाचक संज्ञा, कैसे, अपना है सर्वनाम, और अपना से बनेगा अपनापन, अपना से बनेगा अपनापन, कि देखो उन भाइयों के बीच में कितना अपनापन है, तो अपनापन क्या है, वो भाव ही तो है। फिर है मम, मम से बनता है ममत्व, या फिर कह सकते हैं ममता। मम का मतलब होता है मेरा, लेकिन ममता एक किसी लड़की का नाम नहीं है। जो माता का अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है उसको भी क्या कहते हैं हम, ममता। तो ममता का भाव है ये प्रेम का। फिर आपसे, आपसे हो जाता है अपनापन, आपसे हो जाता है अपनापन। जैसे हम नए नए किसी व्यक्ति से मिले और 5-10 मिनट में उनके साथ इतना घुल मिल गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम अभी अभी मिले उनसे, तो हम क्या कहेंगे कि आपसे मिलके हमें बहुत अपनापन महसूस हुआ। भाववाचक का दूसरा टाइप था, पहला था जातिवाचक, दूसरा सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। तीसरा है विशेषण, विशेषण से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुरा से क्या बन गया, बुरा से बन गया बुराई, बुरा से बन गया बुराई, और अच्छा से बन गया अच्छाई, ये भी भाव है। और पेपर में तो HSSC तो स्पेशल यही देके पूछ लेती है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। या फिर एक बार आया था बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो हमें शब्दों का भी पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा है क्रिया, किसी भी काम को करना क्या होता है, क्रिया होती है, उससे भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से बनेगा पढ़ाई, पढ़ना से बनेगा पढ़ाई। और खेल, खेलना से क्या बन जाएगा, खेलना से बन जाएगा खेल, खेलना से क्या बन जाएगा खेल। फिर है 5वां अव्यय, 5वां क्या है, 5वां है अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं जिसमें संज्ञा, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जैसे दूर, दूर से बन जाएगा दूरी, दूर से क्या बन जाएगा दूरी। उनके बीच दूरियां दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे पीछे भी हमने दूरियां पढ़ा था, और यहाँ पे दूर से बना दूरी। दूरियां को जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, जातिवाचक में, दूरियां यहाँ पे नहीं आएगा। और धिक से बन जाएगा, धिक से क्या बन जाएगा
धिक से बनेगा धिक्कार। पढ़ते भी है ना, धिक दुष्टम, के दुष्टों को धिक्कार है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है संज्ञा में, जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संज्ञा में जो विकार होते हैं किस किस कारण से उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब है कि रूप परिवर्तन हो जाता है। इसमें होता है 3 प्रकार से। सबसे पहला होता है लिंग, सबसे पहले होता है लिंग, दूसरा होता है वचन, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। तीसरा होता है कारक। डीएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ था पीछे, विशेषण के बारे में पूछ रखा था, संज्ञा के बारे में भी। निम्नलिखित में से किसके कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न नहीं होता? तो होता है किस किस के कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण। अब लिंग क्या होता है देखो, लड़का खाना खाता है, फिर हम कहते हैं लड़की खाना खाती है। अब वो क्रिया बदल गई, किसके अकॉर्डिंग? संज्ञा के कारण, क्योंकि पहले तो क्या था? पुल्लिंग था और फिर स्त्रीलिंग आ गया। फिर है वह गा रहा है, वह गा रहा है, और मैं फिर दोबारा कहती हूँ वे सब गा रहे हैं। अब एक रहा है और दूसरा है रहे हैं, क्या फर्क आया? रहा है तो एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, और रहे हैं किसका बोध करवा रहा है? अनेक व्यक्तियों का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि संज्ञा में विकार कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।